अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.2 उसके क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं, हम बिला ताख़ीर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यू एज़ 148, 145, 160, 157, 156 एंड 160 show that mod is greater than median and is greater than mean। जी, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये जो डाटा सेट हमें दिया गया है, अगर हम इस डाटा सेट का मॉड फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे और मीन फाइंड करेंगे, तो जो आंसर मॉड का आएगा वो मीडियन से ग्रेटर देन होगा, उससे बड़ा होगा, और जो आंसर मीडियन का आएगा वो मीन से ग्रेटर देन होगा। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मीन से। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो डाटा हमें दिया गया है ये अनग्रुप्ड डाटा है, और अनग्रुप्ड डाटा को उसका मीन फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने समीशन एक्स फाइंड करना है, यानी कि ये जो हमारे पास जितनी भी टर्म्स दी गई हैं हमने उनका सम फाइंड करना है। लें जी, तो हम क्या करेंगे, 148 उसमें प्लस कर देंगे 145, उसमें प्लस कर देंगे 160, उसमें प्लस कर देंगे 156, उसमें प्लस कर देंगे 156 और उसके बाद 160। तो ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 926। लें जी, ये हमने सम ऑफ द वैल्यूज फाइंड कर लिया है। लें जी, तो मीन का फार्मूला आप जानते हैं कि एक्स बार इक्वल होता है समीशन एक्स ओवर एन। जी, अनग्रुप डाटा से हमारे पास मीन फाइंड करने का फार्मूला एक्स बार इक्वल होता है समीशन एक्स ओवर एन। और आप देख रहे हैं कि समीशन एक्स हमारे पास कितना है, 926। तो समीशन एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 926 और एन की जगह पे हम पुट करेंगे 6। तो हमने ये वैल्यूज पुट की और इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 154.3। तो स्टूडेंट्स, ये हमने मीन फाइंड कर लिया है। तो चलते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए चूंकि अनग्रुप डाटा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास वो इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये नंबर 6 है, यानी कि इवन नंबर है, तो फिर हम इवन नंबर का फ़ॉर्मूला लगाएँगे। इसके अलावा हमें पता है कि मीन फाइंड करने के लिए मीडियन फाइंड करने के लिए हमें जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी होता है, उनको अरेंज करना होता है। तो लें जी, हमने अपनी जो वैल्यूज़ हैं, उनको अरेंज कर लिया है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखी है 145, उसके बाद 148, 156, 157, 160 और 160। और आपने देखा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो 6 हैं, जो कि इवन नंबर है, तो लिहाज़ा इवन नंबर वाला फ़ॉर्मूला हम लगाएँगे। और फ़ॉर्मूला है हमारे पास कि मीडियन, और ये मीडियन का साइन है, मीडियन इक्वल है n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन, उसमें प्लस करेंगे n प्लस 2 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन को, और फिर दोनों को ऐड करने पर 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि सेंटर वाली 2 रकमें फाइंड करेंगे और फिर उनको 2 पे डिवाइड करके उनकी एवरेज ले लेंगे। तो चलते हैं जी, वैल्यूज पुट करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो n है स्टूडेंट्स वो कितना है, 6 है, तो लिहाजा n की जगह पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 6। यहाँ पर भी n की जगह पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे 6 और इसको सॉल्व करेंगे। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगी थर्ड ऑब्जर्वेशन, और 6 प्लस 2 8, 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 होता है, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। लें जी, तो अब फार्मूले से हमें पता चला कि हमने अपने डेटा सेट में थर्ड ऑब्जर्वेशन को देखना है। तो चलते हैं जी, 1 2 3, ये हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद हमने फोर्थ ऑब्जर्वेशन को देखना है।
1 2 3 एंड 4, तो 157 हमारे पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। तो ये वाली दो रकमें 156 और 157 दोनों को ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन की जगह पे हमने 156 लिखा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन की जगह पे हमने 157 पुट किया, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो लें जी, हमारे पास आंसर आ गया 156.5। जी स्टूडेंट, तो अब हमने मीडियन भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट चीज बची है कि हमने मॉड फाइंड करना है। तो चलते हैं जी मॉड फाइंड करने के लिए। और हम जानते हैं कि मॉड क्या होता है। किसी भी डेटा सेट में दी गई जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, वो रकम जो किसी डेटा सेट में सबसे ज्यादा बार आती है, वो हमारा मॉड होता है। तो चले जी, मॉड बराबर होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डेटा which is 160. You can see here the 160 is 2 times. आप देख रहे हैं कि इस डेटा सेट में 160 जो है वो 2 दफा आया है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो मोर देन 2 हो, तो लिहाजा 160 जो है वो हमारे पास मॉड है। फ्रेंड्स, तो देखिएगा कि हमने मॉड फाइंड किया है तो उसकी वैल्यू 160 है। हमने मीडियन फाइंड किया था तो उसकी वैल्यू 156.5 है। जबकि मीन हमने फाइंड किया था तो वो 154.3 है। तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि जो मॉड है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, उससे छोटी वैल्यू हमारे पास मीडियन की है और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास मीन की है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो मॉड है इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, यानी कि 160 ग्रेटर है 156.5 से और 56.5 ग्रेटर है 154.3 से। तो इस तरीके से जो हमने अपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई थी कि हमने प्रूव करना है कि मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, वो हमने साबित कर दिया है। आई होप सो कि क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आपको समझ आ गई होगी। जीते रहें, खुश रहें और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।